बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में चरित्र चल रहा है भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य का, और आज है चरित्र श्री अत्रि जी का। ये भी महर्षि मरीचि की भांति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और प्रजापति हैं। ये दक्षिण दिशा में रहते हैं। इनकी पत्नी अनसुया भगवत अवतार कपिल की भगिनी है तथा कर्दम प्रजापति की पत्नी देवहूति के गर्भ से पैदा हुई है। जैसे महर्षि अत्रि अपने नाम के अनुसार त्रिगुणातीत थे, वैसे ही अनसुया भी असूया रहित थी। इन दंपति को जब ब्रह्मा ने आज्ञा दी कि सृष्टि करो, तब इन्होंने सृष्टि करने के पहले तपस्या करने का विचार किया और बड़ी घोर तपस्या की। इनके तप का लक्ष्य संतान उत्पादन नहीं था, बल्कि इन्हीं आँखों से भगवान का दर्शन प्राप्त करना था। इनकी श्रद्धापूर्वक दीर्घकाल की निरंतर साधना और प्रेम से आकृष्ट होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही देवता प्रत्यक्ष उपस्थित हुए। उस समय ये दोनों उनके चिंतन में इस प्रकार तल्लीन थे कि उनके आने का पता तक ना चला। जब उन्होंने ही इन्हें जगाया, तब ये उनके चरणों पर गिर पड़े, किसी प्रकार संभल कर उठे और गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। इनके प्रेम, सच्चाई और निष्ठा को देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। इन दंपति के मन में अब संसारी सुख की इच्छा तो थी ही नहीं, परंतु ब्रह्मा की आज्ञा थी सृष्टि करने की, और वे इस समय सामने ही उपस्थित थे। तब इन्होंने और कोई दूसरा वरदान न मांगकर उन्हीं तीनों को पुत्र रूप में मांगा, और भक्ति परवश भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके एवमस्तु कह दिया। समय पर तीनों ही ने इनके पुत्र रूप से अवतार ग्रहण किया। विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा और शंकर के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। जिनकी चरण धूलि के लिए बड़े बड़े योगी और ज्ञानी तरसते रहते हैं, वे ही भगवान अत्रि के आश्रम में बालक बनकर खेलने लगे, और दोनों दंपत्ति उनके दर्शन के लिए उनके दर्शन और वात्सल्य स्नेह के द्वारा अपना जीवन सफल करने लगे। अनसुया को तो अब कोई दूसरी बात सूझती ही नहीं थी, अपने तीनों बालकों को खिलाने पिलाने में ही लगी रहती। इन्हीं के पातिव्रत्य सतीत्व से प्रसन्न होकर वनगमन के समय स्वयं भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ इनके आश्रम पर पधारे और इन्हें जगत जननी माँ सीता को उपदेश करने का गौरव प्रदान किया। कहीं कहीं ऐसी कथा भी आती है कि महर्षि अत्रि ब्रह्मा के नेत्र से प्रकट हुए थे और अनसुया दक्ष प्रजापति की कन्या थी। यह बात कल्पभेद से बन सकती है। अनेकों बार बड़ी बड़ी आपत्तियों से इन्होंने जगत की रक्षा की है। पुराणों में ऐसी कथा आती है कि एक बार राहु ने अपनी पुरानी शत्रुता के कारण सूर्य पर आक्रमण किया और सूर्य अपने स्थान से च्युत होकर गिर पड़े। उस समय महर्षि अत्रि के तपोबल और शुभ संकल्प से उनकी रक्षा हुई तथा जगत जीवन एवं प्रकाश से शून्य होते होते बच गया। तब से महर्षियों ने अत्रि का एक नाम प्रभाकर रख दिया। महर्षि अत्रि की चर्चा वेदों में आती है। एक बार जब ये समाधि मग्न थे, दैत्यों ने इन्हें उठाकर सतद्वार यंत्र में डालकर अग्नि जला दी और इन्हें नष्ट करने की चेष्टा की, किंतु उन्हें इस बात का पता तक नहीं था। उस समय भगवत प्रेरणा से अश्विनी कुमारों ने वहां पहुंचकर इन्हें बचाया। धर्मशास्त्रों में अत्रि संहिता एक प्रधान स्मृति है और हमारे कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करने के लिए वह एक अमूल्य ग्रंथ रत्न है। इनके विस्तृत और पवित्र जीवन की चर्चा प्रायः समस्त आर्ष ग्रंथों में आई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री ऋचिक जी का वर्णन 56 में परशुराम अवतार के प्रसंग में आया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गर्ग जी। श्री गर्गाचार्य यदुवंशियों के पुरोहित थे और थे बड़े तपस्वी। गर्गः पुरोहितो राजन यदु नाम समूहातपः। श्री वसुदेव जी ने इन्हें अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार करने के लिए गोकुल भेजा था। श्री गर्गाचार्य का दर्शन करके श्री नंद बाबा के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम उपरांत श्री नंद जी ने विधि पूर्वक आचार्याचरण की पूजा
किया और उनके शुभ आगमन से अपना अहोभाग्य माना। तत्पश्चात अपने दोनों बालकों को मुनि के चरणों में प्रणाम कराकर इनका नामकरण आदि संस्कार करने की प्रार्थना की। मुनि तो इसी निमित्त आए ही थे, परंतु कंस को कहीं यह आभास न हो जाए कि वसुदेव जी के पुरोहित ने नंदात्मज का समयोचित संस्कार कराया है, अतः हो न हो ये वसुदेव पुत्र ही है, वह दुष्ट इनके अनिष्ट का उद्यम करने लगेगा। अतः श्री गर्ग जी ने एकांत गौशाला में स्वस्ति वाचन पूर्वक बालकों का द्विजाति समुचित संस्कार कर दिया। इसी ब्याज से श्री गर्गाचार्य ने श्री बलराम कृष्ण के ऐश्वर्य का भी वर्णन कर दिया, जिससे कि आगे की लोकोत्तर लीलाओं में किसी प्रकार का संदेह न हो। भगवान के अति मानुषी चरित्रों को देखकर श्री गर्ग जी के वचनों को याद कर लेने पर सहज ही संदेह का समाधान हो जाता था। श्री गर्ग जी का श्री कृष्ण लीला में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। समस्त नंद ब्रज कुमारिकाएं श्री कृष्ण को ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए श्री कात्यायनी देवी का पूजन कर रही थी, परंतु उनके माता पिता तो लोक व्यवहार के अनुसार अपनी कन्याओं को अन्यत्र ही ब्याहना चाहते थे। बड़ी कठिन समस्या थी। श्री गर्गाचार्य ने इनको बड़ी बुद्धिमानी से सुलझाया। जिस समय श्री ब्रह्मा जी मोहवश गोप बालक वत्सों को हर कर ले गए और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही अनेक बालक और वत्स बनकर विविध विनोद कर रहे थे, उस समय श्री गर्गाचार्य जी ने लीला के अनुकूल परिस्थिति विचार कर ब्रज में आकर सबको यह चेतावनी दी कि ग्रह स्थिति के अनुसार अगले 12 वर्षों तक विवाह मुहूर्त नहीं मिलने वाले हैं, अतः इसी वर्ष कुमार कुमारियों का विवाह संस्कार संपन्न हो जाना चाहिए। सब लोगों ने श्री गर्ग जी की बात मानकर उपर्युक्त वरों के साथ अपनी कन्याओं का विवाह कर दिया, जो कि वस्तु तस्तु अनेक रूप में श्री कृष्ण ही थे। इस प्रकार सभी गोपियां श्री कृष्ण की स्वकीय ही हुई। श्री गर्गाचार्य ने स्वरचित गर्ग संहिता में भगवान श्री कृष्ण को अति मधुर रसमयी लीलाओं का बड़ी मधुरता के साथ वर्णन किया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गौतम जी। मत्तेव कुंभदलने भुविशन्ति सूराः केचित् प्रचंड मृगराज बधेऽपि दक्षाः किन्तु ब्रवीमि बलिनां पुरतः प्रशयैः कंदर्प दर्प दलने विरला मनुष्याः। महर्षि गौतम सप्त ऋषियों में एक ऋषि हैं। मतवाले, इस श्लोक का अर्थ दिया गया है, मतवाले हाथी के मद को चूर्ण करने वाले शूर पुरुष होते हैं। बहुत से बलवान सिंह को भी पछाड़ने की शक्ति रखते हैं, किंतु मैं बलवानों के सम्मुख हठपूर्वक कहता हूँ कि कामदेव के मद को चूर्ण करने वाले होते तो हैं, किंतु विरले ही होते हैं, अर्थात इसे वश में करना बहुत कठिन है। महर्षि गौतम सप्त ऋषियों में एक ऋषि हैं। कहीं कहीं पुराणों में ऐसी कथा मिलती है कि महर्षि अंधतमा जन्म के अंधे थे। उन पर स्वर्ग की कामधेनु प्रसन्न हो गई और उस गौ ने इनका तम हर लिया। ये देखने लगे, तब से इनका नाम गौतम पड़ गया। ये ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि के हैं। पुराणांतरों में ऐसी कथा आती है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की इच्छा एक स्त्री बनाने की हुई। उन्होंने जब सब जगह से सौंदर्य इकट्ठा करके एक अभूतपूर्व स्त्री बनाई, उसके नख से सिख तक सर्वत्र सौंदर्य ही सौंदर्य भरा था। हल कहते हैं पाप को, हल का भाव हल्य, और जिसमें पाप ना हो उसका नाम अहल्या। अतः उस निष्पापा का नाम भगवान ब्रह्मा ने अहल्या रखा। यह पृथ्वी पर सर्वप्रथम इतनी सुंदर मानुषी स्त्री हुई कि सब ऋषि देवता उसकी इच्छा करने लगे। इंद्र ने तो उसके लिए भगवान ब्रह्मा से याचना भी की, किंतु ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। ऐसी त्रैलोक की सुंदरी ललना को भला कौन नहीं चाहेगा। उन दिनों भगवान गौतम बड़ी घोर तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी उनके पास गए और जाकर बोले, यह अहल्या तुम्हें हम धरोहर के रूप में दिए जाते हैं, जब हमारी इच्छा होगी ले लेंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा ऋषि ने सिरोधार्य की। अहल्या ऋषि के आश्रम में रहने लगी। वह हर तरह से ऋषि की सेवा में तत्पर रहती और ऋषि भी उसकी धरोहर की वस्तु की भांति ध्यान रखते, किंतु उनके मन में कभी किसी प्रकार का बुरा भाव नहीं आया। हजारों वर्षों के बाद ऋषि स्वयं ही अहल्या को लेकर ब्रह्मा जी के यहाँ गए और बोले, ब्रह्मन आप अपनी यह धरोहर ले लें। ब्रह्मा जी इनके इस प्रकार के संयम और पवित्र भाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अहल्या का विवाह इन्हीं के साथ कर दिया। ऋषि सुखपूर्वक इनके साथ रहने लगे। इनके एक पुत्र भी हुए जो महर्षि सतानंद के नाम से विख्यात हैं और जो महाराज जनक के
राजपुरोहित थे। इंद्र ने जब अहिल्या के साथ अनुचित बर्ताव किया, न करने योग्य काम किया, तब इसमें अहिल्या की भी कुछ सम्मति समझकर गौतम जी ने उसे पाषाण होने का शाप दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने भी शाप दिया कि आज से केवल अहिल्या में ही संपूर्ण सौंदर्य न रहकर पृथ्वी भर की स्त्री में बंट जाएगा। उन्होंने इंद्र को शाप दिया कि तुम्हारा पद स्थायी नहीं रहेगा, इंद्र सदा बदलते रहेंगे। इस प्रकार ऋषि गौतम अपनी पत्नी को त्याग कर हिमवान पर्वत पर तपस्या करने चले गए। जब श्री रामचंद्र जी की चरण धूलि से अहिल्या पुनः पवित्र हो गई, तब गौतम जी ने उसे स्वीकार कर लिया। महर्षि गौतम का चरित्र अलौकिक है। इनके ऐसा त्याग, वैराग्य और तप कहाँ देखने को मिलेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है व्यास शिष्यगण। युगानुसार मनुष्यों की आयु, शक्ति और बुद्धि क्षीण हो जाती है। इसमें ब्रह्मवेत्ता ऋषिगण अपने हृदय देश में स्थित परमात्मा की प्रेरणा से वेदों का विभाजन कर देते हैं। इस वैवस्वत मनवंतर में भी ब्रह्मा, शंकर आदि देवाधिपतियों की प्रार्थना से अखिल विश्व के जीवनदाता भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए महर्षि पराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से अपने कलांश स्वरूप व्यास के रूप में अवतार ग्रहण किया है। उन्होंने ही वर्तमान युग में वेद के 4 विभाग किए हैं। जैसे मणियों के समूह से विभिन्न जाति की मणियां छांटकर अलग अलग कर दी जाती हैं, वैसे ही भगवान वेदव्यास ने मंत्र समुदायों में से भिन्न भिन्न प्रकरणों के अनुसार मंत्रों का संग्रह करके उनसे ऋक, यजु, साम और अथर्व ये 4 संहिताएं बनाई और अपने 4 शिष्यों को बुलाकर प्रत्येक को एक एक संहिता की शिक्षा दी। उन्होंने वह व्रज नाम की पहली ऋक संहिता को पैल को, निगद नाम की दूसरी यजुः संहिता वैशंपायन को, साम श्रुतियों की छंदोग संहिता जैमिनी को और सुमंतु को अथर्वांगिरस संहिता का अध्ययन कराया। समस्त पुराणों का सूत जी को एवं श्रीमद् भागवत का सुखदेव जी को अध्ययन कराया। आगे चलकर इन शिष्यों के बहुत से शिष्य प्रशिष्य हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री लोमश जी का। ये चिरंजीवी महर्षि हैं। शरीर पर बहुत से रोम होने के कारण इनको लोमश कहते हैं। द्विपरार्ध व्यतीत होने पर जब ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है तो इनका एक रोम गिरता है। यद्यपि ब्रह्मा जी की आयु बहुत बड़ी है, इनका एक कल्प 1000 चतुर्युगी दिन का दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि भी होती है। इस प्रकार 30 दिन का महीना और 12 महीने के साल के हिसाब से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। लेकिन श्री लोमश जी की दृष्टि में मानो रोज रोज ब्रह्मा जी मरते ही रहते हैं। एक बार तो अपनी दीर्घायुष्यता से अकुलाकर इन्होंने भगवान से मृत्यु का वरदान मांगा। प्रभु ने उत्तर दिया कि यदि जल ब्रह्म की अथवा ब्राह्मण की निंदा करो तो उस महापातक से आप भले ही मर सकते हो, अन्यथा आपके यहाँ काल की दाल नहीं गलने वाली है। इन्होंने कहा कि अच्छा, आश्रम में जाकर मैं वैसा ही करूँगा। मार्ग में इन्होंने थोड़ा सा जल देखा जो कि सूकर के लौटने से अत्यंत गंदला हो गया था। वहीं पर इन्होंने देखा कि एक स्त्री जिसकी गोद में 2 बालक थे, पहले एक बालक को स्तनपान कराकर फिर अपना स्तन धोकर तब दूसरे बच्चे को स्तन पिला रही थी। श्री लोमश जी ने इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि यह एक पुत्र तो ब्राह्मण के तेज से है और दूसरा नीच जाति के मेरे पति से जन्मा है, अतएव मैंने ब्राह्मणोद्भव बालक को धोए स्तन का दूध पिलाया है। श्री लोमश जी का नियम था कि वह नित्य ब्राह्मण का चरणोदक लेते थे। आज उन्होंने अभी नहीं लिया था। दूसरा जल और दूसरा ब्राह्मण नहीं मिला, अतः उन्होंने उसी जल से ब्रह्मवीर से उत्पन्न उसी बालक का चरणामृत ले लिया। उसी समय प्रभु प्रकट हो गए और बोले कि तुमने जब ऐसे जल को भी आदर दिया और ऐसे ब्राह्मण के चरण सरोज की भी भक्ति की तो तुम भला जल या विप्र के निंदक कब हो सकते हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि विप्र प्रसाद से तुम चिरंजीव ही बने रहोगे। तभी तो कहा गया है कि हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। श्री लोमश जी इतने दीर्घायु होकर भी शरीर की क्षण भंगुरता का निरंतर अनुसंधान करते हुए सर्वथा अपरिग्रह पूर्वक सदा सर्वदा हरिचिंतन में तल्लीन रहते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक कथा आती है कि एक बार देवराज इंद्र ने अपने को अमर मानकर एक बड़ा विशाल महल बनवाना प्रारंभ किया।
बेचारा विश्वकर्मा पूरे 100 वर्ष तक कन्नी वसूली चलाता रहा, परंतु तब भी जब निर्माण कार्य का पर्यवसान उन्हें नहीं दिख पड़ा तो घबराकर वह मन ही मन ब्रह्मा जी की शरण गया। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान एक ब्राह्मण बालक का रूप धरकर इंद्र के पास पहुंचे और पूछा, देवेंद्र, आपके इस निर्माण कार्य में कितने विश्वकर्मा लगे हैं और कब तक यह पूर्ण होगा? इंद्र तो आज तक एक ही विश्वकर्मा को जानते थे। यह प्रश्न सुनकर कुछ चकराकर पूछा, क्या विश्वकर्मा भी कई हैं? तब बालक रूपधारी भगवान ने इंद्र से सृष्टि अत्यंत अनंत वर्णन करते हुए नीचे जाते हुए 200 गज लंबे चौड़े चींटों के समुदाय की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया और कहा कि ये सब पहले कभी इंद्र रह चुके हैं, पुण्य क्षीण होने पर अब इस गति को प्राप्त हैं। इंद्र के पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। भगवान यह कह रहे थे कि महर्षि लोमस भी सिर पर चटाई रखे वहां आ पहुंचे। वस्तुतस्तु भगवान ने उनका स्मरण किया था। इंद्र ने यथोचित सत्कार किया। तदनंतर भगवान ने जब मुनि के सिर पर चटाई रखने एवं वक्ष स्थल पर रोम रिक्त स्थान के रहस्य को जानने की इच्छा की तो मुनि ने बड़ी शांति पूर्वक कहा, जीवन क्षणभंगुर है। इस थोड़ी सी आयु के लिए संग्रह, परिग्रह तथा कुटिया आदि बनाने की कौन खटपट करे? यह चटाई मुझे पर्याप्त छाया दे देती है। मैंने अपनी आंखों से न जाने कितने इंद्र और ब्रह्मा का विनाश देखा है। इनकी मृत्यु पर मेरा एक रोम गिर जाता है। यही विचार कर मैं समस्त जगत प्रपंच से मुंह मोड़कर भगवान नाम का एकमात्र सहारा लेकर पर्यटन करता रहता हूँ। इंद्र को अपनी भूल समझ में आ गई और उन्होंने निर्माण कार्य बंद कर दिया। एक बार श्री लोमस जी ने श्री नारद जी से पूछा, आप कहाँ से आ रहे हैं? श्री नारद जी ने कहा, मैं नित्य प्रति भगवान श्री राम का दर्शन करने श्री अयोध्या जाता हूँ। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, नारदादि सनकादि मुनीसा दर्शन लागी कौशलाधीसा दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं देख नगर विराग बिसरावहीं। श्री लोमस जी कागभूषुंड जी की तरह ही श्री नारद जी को भी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने लगे। श्री नारद जी को यह उपदेश नहीं रुचा। भगवान से शिकायत की, तब भगवान ने इन्हें भी श्री मार्कंडेय जी की तरह माया का दर्शन कराया। इन्होंने माया के प्रलय पयोधि में डूबते उतराते बैकुंठ में पहुंचकर भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की तो भगवान विष्णु ने कहा, हम तो एक ब्रह्मांड के पालक हैं और यह माया अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राम जी की है, अतः आप श्री राम जी की शरण ग्रहण करें। लोमस जी जिस भी ब्रह्मांड में पहुंचते वहां यही आदेश होता। तब भटकते भटकते जब वे श्री अयोध्या जी पहुंचे तो इन्होंने प्रथम सरजू जी में स्नान किया। तब श्री रघुनाथ जी का दर्शन हुआ। त्राहि त्राहि कहकर ये चरणों में पड़े, तब माया से छूटे। फिर तो इन्होंने खूब श्री राम जी का यश गाया जो लोमस रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भृगु जी भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक हैं। ये एक प्रजापति भी हैं। चाक्षुष मनवंतर में इनकी सप्त ऋषियों में गणना होती है। इनकी तपस्या का अमित प्रभाव है। दक्ष की कन्या ख्याति को इन्होंने पत्नी रूप से स्वीकार किया था। उनसे धाता विधाता नाम के 2 पुत्र और श्री नाम की एक कन्या हुई। इन्हीं श्री का पाणि ग्रहण भगवान ने नारायण ने किया था। इनके और बहुत सी संतान हैं जो विभिन्न मनवंतरों में सप्त ऋषि हुआ करते हैं। 12 कल्प के 10वें द्वापर में महादेव ही भृगु के रूप में अवतीर्ण होते हैं। कहीं कहीं स्वयंभुव मनवंतर के सप्त ऋषियों में भी भृगु की गणना है। सुप्रसिद्ध महर्षि च्यवन इन्हीं के पुत्र हैं। इन्होंने अनेकों यज्ञ किए कराए हैं और अपनी तपस्या के प्रभाव से अनेकों को संतान प्रदान की है। ये श्रावण और भाद्रपद 2 महीनों में भगवान सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। प्रायः सभी पुराणों में महर्षि भृगु की चर्चा आई है। उसका अशेषतः वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। हाँ, उनके जीवन की एक बहुत प्रसिद्ध घटना जिसके कारण सभी भक्त उन्हें याद करते हैं यहाँ दी जा रही है। एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों की बहुत बड़ी परिषद बैठी थी। उसमें यह विवाद छिड़ गया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में कौन बड़ा है। इसका जब कोई संतोषजनक समाधान नहीं हुआ तो इस बात का पता लगाने के लिए सर्वसम्मति से महर्षि भृगु ही चुने गए। ये पहले ब्रह्मा की सभा में गए और वहां अपने पिता को ना तो नमस्कार किया और न स्तुति की। अपने पुत्र की इस अवहेलना को देखकर ब्रह्मा के मन में बड़ा क्रोध आया, परंतु उन्होंने अपना पुत्र समझकर इन्हें क्षमा कर दिया, अपने क्रोध को दबा लिया। इसके बाद ये कैलाश पर्वत पर अपने बड़े भाई रुद्रदेव के पास पहुंचे। अपने छोटे भाई भृगु को आते देखकर आलिंगन करने के लिए वे बड़े प्रेम से आगे बढ़े, परंतु भृगु ने यह कहकर कि तुम उन्मार्गगामी हो
उनसे मिलना अस्वीकार कर दिया। उन्हें बड़ा क्रोध आया और वे त्रिशूल उठाकर मारने के लिए दौड़ पड़े। अंततः पार्वती ने उनके चरण पकड़कर प्रार्थना की और क्रोध शांत किया। अब विष्णु भगवान की बारी आई। ये बेखटके बैकुंठ में जा पहुंचे। वहां ब्राह्मण भक्तों के लिए कोई रोक टोक तो है नहीं। ये पहुंच गए भगवान के शयनागार में। उस समय भगवान विष्णु सो रहे थे और भगवती लक्ष्मी उन्हें पंखा झल रही थी, उनकी सेवा में लगी हुई थी। इन्होंने बेधड़क वहां पहुंचकर उनके वक्ष स्थल में एक लात मारी। तुरंत भगवान विष्णु अपनी सैया पर से उठ गए और इनके चरणों पर अपना सिर रखकर नमस्कार किया और कहा, भगवान आइए आइए विराजिए। आपके आने का समाचार न जानने के कारण ही आपके स्वागत से वंचित रहा। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। कहाँ तो आपके कोमल चरण और कहाँ यह मेरी वज्र कर्कश छाती। आपको बड़ा कष्ट हुआ। यह कहकर उनके चरण अपने हाथों से दाबने लगे। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता, आज आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। आज मैं कृतार्थ हो गया। अब ये आपके चरणों की धूल सर्वदा मेरे हृदय पर ही रहेगी। कुछ समय बाद महर्षि भृगु वहां से लौटकर ऋषियों की मंडली में आए और अपना अनुभव सुनाया। इसकी बात सुनकर ऋषियों ने एक स्वर से निर्णय किया कि जो सात्विकता के प्रेमी हैं उन्हें एकमात्र भगवान विष्णु का ही भजन करना चाहिए। महर्षि भृगु का साक्षात भगवान से संबंध है। इनकी स्मृति हमें भगवान की स्मृति प्रदान करती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री दालभ्य जी। विप्रवर श्री दालभ्य जी ने भगवान श्री दत्तात्रेय जी से भक्ति योग की शिक्षा पाई थी। इनकी साधना से संतुष्ट होकर भगवान श्री हरि ने दर्शन दिया था। इन्होंने धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति प्रतिपादक संहिता ग्रंथ का प्रणयन किया था, जिसे दालभ्य संहिता कहते हैं। इनकी परम भागवत में गणना की जाती है। यथा प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासाम्बरीश, सुक, शौनक, भीष्म, दालभ्यान, रुक्मांगदार्जुन, वसिष्ठ, विभीषणा, दीनेतानहं परम भागवतान नमामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री अंगिरा जी। महर्षि अंगिरा भी ब्रह्मा के एक मानस पुत्र और प्रजापति हैं। इनकी तपस्या और उपासना इतनी तीव्र थी कि इनका तेज और प्रभाव अग्नि की अपेक्षा भी अधिक बढ़ गया। उस समय अग्निदेव भी जल में रहकर तपस्या करते थे। जब उन्होंने देखा कि अंगिरा के तपोबल के सामने मेरी तपस्या और प्रतिष्ठा तुच्छ हो रही है, तब बड़े संताप और ग्लानि के साथ वे महर्षि अंगिरा के पास आए। महर्षि अंगिरा ने उनके विषाद का अनुभव करके कहा, आपके संतप्त होने का कोई कारण नहीं है। आप बड़ी प्रसन्नता के साथ लोगों का कल्याण करें। अग्नि ने गिड़गिड़ाकर कहा, मेरी कीर्ति नष्ट हो रही है। अब मुझे कोई अग्नि कहकर सम्मान नहीं करेगा। आप प्रथम अग्नि हैं और मैं द्वितीय अग्नि हूँ। उस समय महर्षि अंगिरा ने कहा, आप अग्नि के रूप में देवताओं को भोजन पहुँचाएं और स्वर्ग चाहने वालों को उनका मार्ग बताएं तथा अपनी दिव्य ज्योति द्वारा मुमुक्षुओं का अंतःकरण शुद्ध करें। मैं आपको पुत्र के रूप में वरण करता हूँ। अग्निदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी बात स्वीकार की और बृहस्पति नाम से उनके पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हुए। कहीं कहीं ऐसी कथा भी आती है कि अंगिरा अग्नि के पुत्र हैं। यह बात कल्प भेद में ही बन सकती है। इनकी पत्नी दक्ष प्रजापति की पुत्री स्मृति थी, जिनसे अनेकों पुत्र और कन्याएं उत्पन्न हुई। शिव पुराण में ऐसी कथा आती है कि युग युग में भगवान शिव व्यासावतार ग्रहण करते हैं। उनमें 12 कल्प में वेदों के विभाजक, पुराणों के प्रदर्शक और ज्ञान मार्ग के उपदेशक अंगिरा ही व्यास थे। 12 कल्प के 9वें द्वापर में महादेव ने ऋषभ नाम से अवतार ग्रहण किया था। उस समय उनके पुत्र रूप में महर्षि अंगिरा थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने व्याघ्रपाद ऋषि के आश्रम पर महर्षि अंगिरा से पाशुपत योग की प्राप्ति के लिए बड़ी दुष्कर तपस्या की थी। इनके पुत्रों में बृहस्पति जैसे ज्ञानी और अनेकों मंत्र दृष्टा थे। ये बहुधा देवर्षि नारद के साथ विचरते रहते थे और वृत्तासुर के पूर्व जन्म में, जबकि वह चित्रकेतु था, इन्होंने उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए उसे पुत्र प्रदान किया और पुत्र के मर जाने पर उसे संसार से वैराग्य का उपदेश करके भगवत प्राप्ति का मार्ग बताया, जिससे चित्रकेतु को भगवत प्रेम की प्राप्ति हुई। अभी थोड़े दिन हुए महर्षि अंगिरा रचित एक भक्ति दर्शन प्राप्त हुआ। उसमें भक्ति शास्त्र की बड़ी ही मार्मिक और पूर्ण व्याख्या हुई है। एक महर्षि अंगिरा की स्मृति भी है, जिसमें धर्म कर्म का बड़ा सुंदर निरूपण हुआ है। संक्षेप में महर्षि अंगिरा सप्तऋषियों में एक के रूप में जगत को धारण करते हैं तथा ज्ञान, भक्ति और कर्म के विस्तार के द्वारा सुप्त जीवों को जागृत करके भगवान की ओर अग्रसर करते हैं। पुराणों में इनका चरित्र भी विस्तार से मिलता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।